इस वक्त एक ऐसा समय चला हुआ है कि अपराध दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग अपराध करने से नहीं डरते हैं, अधिकतर उनमें अशिक्षित और गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आए दिन ऐसा देखने को मिलता है कि थाने में, सी ऑफिस में, एसपी ऑफिस में लोग जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, जिनके साथ कोई घटनाएं हुई हैं, अपनी समस्या लेकर वहाँ गुहार लगाते देखे जाते हैं। मेरे पास भी क्षेत्र के बहुत सारे लोग आते हैं जिनको न्याय नहीं मिलता और उनकी सुनवाई नहीं होती, तो मैं भी निःशुल्क उनकी मदद करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि उनकी बात पुलिस प्रशासन और दूर तक पहुँचे। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना। आज मेरे पास ये ओसिता जगदेवपुर से आए हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, वीडियो मैं उसी की बनाता हूँ जो मेरे घर में आ रहे हैं और वो खुद जिम्मेवार हैं। मेरा उद्देश्य रहता है कि उनकी बात, जब ये लोग मेरे पे विश्वास करके आते हैं, उनकी बात पुलिस प्रशासन तक पहुँचाऊँ, जनता तक पहुँचाऊँ, ताकि उनकी मदद हो सके और कोई भी बुरा ना माने। अगर कोई दूसरी पार्टी भी आएगी तो मैं उसकी भी वीडियो चलाऊँगा। अभी इनसे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश। कौन सा गांव है? ओसिता जगदेवपुर। थाना गजरौला, चौकी ब्रजघाट। क्या हुआ था? हम 9 तारीख में लड़के की शादी थी हमारी। 9 जून को? 9 जून में। तुम्हारे बेटे की? हाँ जी, हमारे बेटे की शादी थी। हाँ। 10 जून में सुबह को कोई 10-11 बजे के करीब चावल पूजन के लिए बहू को लेके जा रहे थे बच्चे डीजे के साथ, लेकिन डीजे बजा नहीं था, डीजे आके ही खड़ा हुआ था। बॉबी नाम का लड़का पीछे से बुग्गी लेकर आया, खाली बुग्गी थी। वो बोला डीजे वाले से भी डीजे बचा। वो बोला डीजे वाला भी 2 मिनट रुक जा, अभी बचा रहा हूँ। इतने पे ही बॉबी एक लकड़ी उठा के बुग्गी में से डीजे वाले पे फेरना चालू कर दिया। हम घर पे नहीं थे, हमारे पिताजी थे सिर्फ घर पे। चमुंडा पूजा करने जा रहे थे तो डीजे की क्या जरूरत थी? तो पूजा करने जा रहे थे तुम? नहीं, ऐसा अब डीजे बजवा देते लोग, पहले गीत गा रहे, अब डीजे ही बजते हैं। अब हुड़दंग होता है? हाँ जी, हुड़दंग ये जो सबका होता है, ऐसे ही हम करवा रहे थे। हमारे पिताजी ने हाथ जोड़े उसके। डीजे वाले पे कौन चला गया बिना मतलब ही? नहीं, बस सिर्फ यही बात थी, उसने यही की थी कि 2 मिनट रुक जा भाई, अभी बचा रहा हूँ। उससे 2 मिनट बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्सा होकर, तेज किस्म का लड़का है वो। आजकल जब केमिकल खाएंगे, उर्वरक खाएंगे, सहन शक्ति रही नहीं, गुस्सा तो लोगों में होगा ही। मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि डीजे वाले भी हुड़दंग करते हैं, डीजे वाले अश्लील गाने बजाते हैं, डीजे वाले बहुत तेज़ आवाज़ बजाते हैं, शीशे तक टूट जाते हैं, हार्ट का मरीज़ बेहोश होकर गिर जाता। मैं आ रहा था रेलवे स्टेशन पर, ऐसे तेज़ डीजे बज रहा था, ऐसी उसमें वाइब्रेशन निकल रही थी कि मेरा दिल फड़कने लगा। लेकिन मैं चुपचाप आ गया, क्योंकि पिछली बार हमारे यहाँ ये अश्लील गाना बजा रहे थे, हमने मना किया। तो डीजे का जो हुड़दंग होता है वो कुल मिलाकर सही नहीं है। मैं डीजे वालों को भी कहूँगा कि अपने नियम कानून में रहें, आने वाले समय में इस पर रोक भी लग जाएगी। अब इसकी बात पे आते हैं, भाई के साथ क्या हुआ। इनके बेटे की शादी हुई, ये 9 जून को शादी हुई। 10 जून को चमुंडा पूजन के लिए जा रहे थे, वहाँ रास्ते में डीजे खड़ा था, किसी की बुग्गी आ रही थी, उसने बोला भाई डीजे वाले से हटा ले, उसने नहीं हटाया, उनसे तू मैं हो गई। अभी तक बात यहाँ तक पहुँची है। डीजे वाले से तू मैं किसकी हुई? डीजे वाले की। किससे हुई? दूसरी पार्टी कौन थी? बॉबी नाम का लड़का था। खड़गवंशी हो? भी खड़गवंशी हो। तुम भी खड़गवंशी हो? हम भी खड़गवंशी हैं जी। तो आपस में क्यों लड़ रहे थे? सर जी, हमारे पिताजी घर में से निकल गए, हमारे पिताजी ने उसके हाथ जोड़े। हाथ क्यों जोड़े? कहते तू निकल जा भाई, डीजे हटा दिया। नो बेटे, लेब तेरी बुग्गी मैं निकलवा रहा हूँ। बुग्गी भी निकलवा दी, उसे ही भेज दिया घर पे। उधर से फिर वापसी में उन्होंने पता नहीं क्या सलाह मशवरा करा। एक बीच में महेश का घर पड़ता है, वहाँ पे 15-20 लड़के खड़े करके आया लाठी डंडे लेके, और आके गाली गलौज से पेश आ लगा हमारे घर के पड़ोस में। बिल्कुल पड़ोस में? तुम्हारे घर नहीं आया? नहीं, हमारे पड़ोस नजदीक में आके। हमारे घर के मोड़े पे बाहर निकलो, सब घर में घुस के मारूंगा। इतने ही मैं आ जाता हूँ घर पे। मैंने मतलब लड़ाई तो डीजे वाले से थी, तुमसे क्यों लड़ने लगा? वो यही वजह थी साहब कि तुमने डीजे मंगवाया, ये रास्ते में क्यों खड़ा है। रास्ता इतनी चौड़ी थी कि ट्रैक्टर भी आराम से निकल जाता वहाँ से। तुमसे कोई खुन्नस रखता है पहले से? हाँ जी, कोई ना कोई उसके मन में हुई खुंदस। हमारी कोई लड़ाई वड़ाई तो क्या करता है? खेती का ही काम कर रहा, बदमाशी कर रहा अब तो इस टाइम। बदमाश है तो वो तो पुलिस पकड़ेगी। कैसे कह रहे हो? बिना सबूत के मत बोलना, क्योंकि उससे उसकी छवि खराब होगी। बदमाशी करता है? बदमाशी करता है जी, खुलेआम। क्या क्या है उसमें? बदमाशी का क्या सबूत है आपके पास? तमंचे हैं मेरे पास, फोटो है उसकी, और लड़की के साथ एक वो दिखा रखा फोटो है उसकी भी मेरे पास। लड़की के साथ फोटो दिखाना बदमाश थोड़ी हो गया? और क्या है? तमंचे लेके घूमता जी। तुमने देखे? बिल्कुल जी। पुलिस ने देखे? पुलिस को भी दिखाए थे मैंने। अच्छा। लेकिन सुनवाई नहीं हुई है बिल्कुल भी इस पर। अच्छा, उसके बाद तुम्हारे घर पहुंच गए हो लाठी लेके, फिर क्या हुआ?
उसके बाद ये हुआ जी, मैं भी घर पे आ गया। मैं बोला घर वालों से, अब इनकी भी गाली दे रहा है, क्यों दे रहा है? उनको जी डीजे वाले पे को लकड़ी लेकर भागा था। मैंने फिर उसके भाई को फ़ोन करा, मनोज नाम है उसके भाई का। मन की फ़ोन उठा लगा, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। उनकी सलाह थी राड़ करने की। अच्छा। मैंने 2 बार कॉल करी, उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं खुद गया हाथ जोड़ने। मन की भाई राड़ मत कर, हमारा कागज का मामला है भैया, बचना ही चाह रहे होगे। अपने घर चला जा। लेकिन मैं जितना अपने घर से निकल के उसके पास को जाऊँ, इतना ही वो पीछे को हटता चला गया। मैंने सोचा मन कि ये डीजे बजेगा ज़रूर, मन डीजे बजेगा तो आगे भी जाएंगे हम, फिर राड़ होएगी। मन इससे तो इसके हाथ जोड़ के इसके घर भेज दूँ। मैं बीच में एक बात कहना चाहूँगा, डीजे बहुत बड़ी राड है। अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, भाई भगवान का नाम लो, क्यों हुड़दंग मचाते हो? भाई अगर तुमने पूजा करनी है तो आराम से करो ना। ये डीजे पे बहुत लड़ाई होती है, सामने वाला पढ़ रहा है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, अश्लील गाना बजा रहे हो, उसको बुरा लग रहा। आप डीजे या मनोरंजन वहाँ तक ही कर सकते हो जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता का उल्लंघन ना हो। अगर आप दूसरे को परेशान कर रहे हो तो वो आप पे नियम कानून बनता है कि आप लिमिट में रहें। तो डीजे वाले का झगड़ा इनके यहाँ तक पहुँच गया, मार पिटाई की नौबत आ गई। क्या क्या हुआ मार पिटाई फिर? ये हुआ जी, हाथ जोड़ दबा मैं उसके, उसे पीछे गए, उसके बाद क्या हुआ जल्दी बताओ। उसके बाद उधर से भागे हुए आ रहे डंडे ले लेके 15-20 लड़के, जो ये खड़ा करके आया था। मैं लड़के कौन थे वो? लड़के एक बॉबी, राजेश और जी संदीप। क्या किया उन्होंने? उन के हाथ में सबके डंडा, किसी के में तलवार, किसी के में लाठी, ये चीज़ थी। फिर क्या हुआ? मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा भैया राड़ मत। फिर क्या हुआ? राड में फिर हमारे सर फाड़ दिए जी। सर फाड़ दिए तुम्हारे? जी। किस किस के? कोई फोटो है। किस किस के फाड़े? देखो जी, मेरा भी सर फाड़ा है। ये अब तो बाल जम आए हैं, ठीक हो चुके हैं, 1 महीना हो गया। ये देखो यहाँ पे है निशान। हाँ देखो, सिर तो फटा हुआ है इसका। और मेरी मम्मी का सर बहुत बुरी तरह से फटा हुआ है जी, उसमें 14 टाँके आए पूरे। मम्मी का सिर? मम्मी का। दिखाओ फोटो, कहाँ? फोटो भी दिखाऊंगा जी। दिखाओ जल्दी। और किस किस को फाड़ा बताओ? और मेरे भाई को, मुन्ना लाल को भी, मुन्ना लाल का हाथ भी फटा हुआ है, सर भी फटा हुआ है। मेरे लड़के का भी सर फटा हुआ है। कितने लोगों के फोड़े? पूरा खोल के दिखाओ ना, कैमरे में दिखाएंगे। मेरे पिताजी की दोनों बाहों में चोट है, 5 किलो वजन भी नहीं उठा सकते, ऐसी ये हालत है मेरे पिताजी की बाहों की। तोड़ दिया फिर उसके बाद? और मेरी घरवाली के, दिखाओ फोटो खोल के दिखाओ ना, इतना टाइम लगता है। ये हमारी मम्मी का सर है फटा हुआ, इनकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा मैं। दिखाओ। फ़ोटो यहाँ पे नहीं है, अलग है फ़ोटो। ये वाला ही दिखाओ, ये जो फोटो था अभी, ये मत, ये दिखाओ जो सिर फूटा हुआ था अभी। और क्या क्या हुआ? और जी एक हमारा, ये देखो इसका सिर फूटा हुआ है, देख रहे हैं अभी? ये देखो सिर फूटा हुआ है। कृपा देवी नाम है जी इनका। तो और किस किस का फूटा सिर? और हमारे भैया का फूटा, मुन्ना लाल का। और किसका? और क्या क्या चोट लगी? और हमारे लड़के का फूटा। तो मेडिकल कराया? मेडिकल भी कराया जी। फिर क्या हुआ मेडिकल में? क्या है मेडिकल में? ये क्या है? मेडिकल ये मेडिकल ही बना के दिया जी हमें। तो मेडिकल थोड़ी है, तो एफआईआर है। एनसीआर हमें तो यही दिया था। और 523 हमें तो यही दिया था जी, और कोई चीज़ हमें दी नहीं है। गजरुल्ला थाने में मुकदमा हुआ। 504, ये कौन सी धारा लिखी हुई देखना पड़ना इसमें? 323, 504, 506। 323, 504, 506 में इनका मुकदमा हुआ गजरुल्ला थाने में। तो मुकदमा दर्ज हुआ, फिर क्या हुआ बताओ? छोड़ो अब इसको। मुकदमा दर्ज हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसमें। क्या हुआ मुकदमा फिर? उसके बाद कहाँ गए आप? उसके बाद में गए थे जी हम एसपी साहब के पास भी गए थे, विधायक के पास भी गए थे। कौन से विधायक जी के पास? महेंद्र खड़गवंशी। और इंस्पेक्टर साहब के पास तो कम 10 बार जा चुके हैं जी, दरोगा जी से भी मिले थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये मुकदमा तुमने लिखवाया? ये मुकदमा उन्होंने अपने आप ही लिखा है। हम तो इसकी नकल निकलवा के लेकर आए, क्या लिखा है। अच्छा जी, हमने कही थी साहब इसमें धाराएं बढ़ाओ, चोटें बहुत हैं, हमारे 7 जनों के सर फूट रहे हैं, 1-2 के हाथ टूट रहे हैं, हाथ में भी बहुत चोट है। हमारे एक चचेरा भाई, तुमने वो लिख के दिया था वो जो चोट फूट थी? जी, हमने तहरीर लिख के दी थी, लेकिन वो तहरीर मान्य नहीं करी थी इंस्पेक्टर साहब ने। वो तहरीर मुनाजिर सिपाही हैं, उनसे बोले अपने आप लिख के और टाइप कर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? एफआईआर होगी आपकी? एफआईआर होगी। उसके बाद में हमारा मेडिकल हो रहा था वहाँ, डॉक्टरों के दौरे। डॉक्टर साहब कह रहे थे, इसको छोड़ो, हाँ बताओ, बोलते जाओ। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इन्हें एडमिट करो। तो वहाँ जो दरोगा जी भेजे थे इंस्पेक्टर साहब ने, वो बोले नहीं एडमिट नहीं होंगे, इन्हें घर लेके जाओ, इतनी चोट नहीं है इनका। ऐसा क्यों? पुलिस कोई तुम्हारी दुश्मन थोड़ी, उनकी रिश्तेदार है क्या? पुलिस सारी पुलिस खड़गवंशी है? अब ये तो हमें मालूम नहीं है। तुम्हारी दुश्मन है, उनकी रिश्तेदार है, ऐसा क्यों हुआ? दुश्मन तो हमारी भी नहीं है, लेकिन ये पता नहीं क्यों कह रहे थे, क्या वजह थी। क्या हुआ उसके बाद? फिर क्या हुआ? उसके बाद हमने अपनी मम्मी को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया था, ख्यालीपुर ढाल पे आहद में। उसके कागज हैं? कागज तो उन्होंने नहीं दिए थे जी,
कागज तो रखो, बिना कागज के क्या होगा? उसके बाद में एक भारत नर्सिंग होम है भारतीय कुदाना के ढाल पे, उसमें भर्ती करी थी हमने। देखो उसकी हमारे पास फोटो स्टेट भी फिर क्या हुआ? बिल की। हाँ। उसके बाद में फिर मैं एसपी साहब के पास गया तो उस दिन एसपी साहब नहीं मिले थे, छोटे एसपी साहब मिले थे। वो बोले बेटे आपकी मम्मी को अभी पुलिस जाएगी देखने। मैंने 5 दिन वहाँ एडमिट रखी, लेकिन कोई पुलिस नहीं की। 15-20 हज़ार रुपये भी लिए थे डॉक्टरों ने मुझसे। अच्छा। हाँ जी, जो एडमिट का खर्चा आया था उनका उन्होंने लिया था, लेकिन कोई पुलिस नहीं पहुंची। फिर वहाँ से मैंने निकाल के अपने घर लाया, मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने अब बताओ वीडियो में मुझसे क्या चाहते हो? ये जनता, पुलिस भी देखेगी इसको, वीडियो को प्रशासन भी देखेगा। अब क्या चाहते हो ये बताओ? मैं तो ये चाहता हूँ जी इनके साथ में कार्रवाई हो, जैसी चोट है उस हिसाब से कार्रवाई हो जानी चाहिए। आपको न्याय नहीं मिला? हमें न्याय नहीं मिला बिल्कुल भी। आज भी वो लड़के दबंगी के साथ तमंचे लेके भी घूमते हैं हमारे घर के मोड़े पे। आज भी घूमते हैं? इतना पीटने के बाद? पीटने के बाद। और कोई गवाह हैं आपके जो कह सके आपके साथ गलत हुआ? हमारे पड़ोसी कह देंगे। पेपर में आया कुछ, मीडिया में कहीं चला? मीडिया में नहीं चला जी, पेपर में भी नहीं आया। तो आसपास के लोगों को तो पता है कि क्या? सब है पता हर आदमी को कि हाथ जोड़ने की लड़ाई है। सिर्फ हाथ ही जोड़ रहे थे जी, हमने ना कोई डंडा मारा उनका, ना कोई चांटा मारा। जो भी फटे हमारे ही सर फटे हैं, सिर्फ हाथ जोड़ने में। महेंद्र खड़गवंशी जी को बताया तुम्हारे रिश्तेदार? ये चीज़ बताई थी महेंद्र खड़गवंशी को। 2 बार चला गया मैं उनके पास में। ये कहते हैं जाओ बात करो, बात करके मुझे बताइयो। मैंने उन्हें बताया भी, अभी कल परसों भी गया था। अब तो मैं नहीं बता पाया। उन्होंने इंस्पेक्टर साहब ने एक दरोगा जी से कही थी कि वो चौकी इंचार्ज तो नहीं जाएगा, तू चला जी उठाने। उसने मेरा नंबर लिया, लेकिन मुझे फ़ोन ही नहीं करा मैं आऊँगा नहीं आऊँगा। मुझसे कहते जी लोकेशन दो, वो दूसरे गांव में रहता, दुश्मन है मेरा। इस टाइम जब हम में मारपीट होगी तो हम उनका गांव तुम्हारा एक नहीं है जिन्होंने मारपीट करी? गांव के हम जगदीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन मैं सीता में रहता हूँ, वो जगदीपुर में रहता। 500 मीटर की दूरी है। तो बाहर वालों ने आके ऐसा क्यों किया? अब ये तो वो ही जाने क्यों किया। कितने लोगों को कहाँ कहाँ चोट लगी? एक के कूले में फ्रैक्चर है, और यहाँ पे एक घुलिया सी होगी, पता बुरी घूसियन क्या है, आज भी छेद है। अच्छा। हाँ जी, और हमारी मम्मी के सर में काफ़ी चोट है, मेरे भी सर में, मेरे भाई के भी। फ्रैक्चर तो नहीं हुआ? हड्डी फ्रैक्चर है जी कूले की। किसकी? हमारी घरवाली की। अच्छा, आपकी घरवाली की हड्डी। सबको ही मारा क्या? कितने लोगों को मारा? 7 लोगों को मारा जी। अब मारने वाले कितने थे? मारने वाले थे कम से कम 15 लड़के। तो इसमें कितनों के नाम लिखे हुए हैं? इसमें तो मैं 4 नाम लिखे हैं जी। 4 क्यों लिखे फिर, जब 15 मारने वाले थे तो? 4 क्यों लिखे? क्या 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 नाम है पढ़ियो? इसमें बॉबी, निरंजन, संदीप, राजेंद्र। जब 15 मारने वाले थे, अज्ञात भी लिखे हुए हैं क्या इसमें? मुझे बिना चश्मे के दिखता नहीं। अज्ञात मैंने बोला था अज्ञात लिख देना, लेकिन इसमें अज्ञात नहीं लिख रहा। तो 15 कैसे बोल रहे हो? तो 4 ही के नाम रिपोर्ट है। 323, 504, 506 धाराओं में है। आपके साथ कह रहा हो कि हड्डी भी टूट गई, सिर भी फूट गया, मारपीट भी हो गई। कागज तो बना के रखो, कुछ सबूत काय में दिखाओगे। 1 महीना हो गया, पिछली 10 जून की ये घटना, आज है 12 जुलाई। 1 महीना 2 दिन हो गए। ये एसपी साहब के पास भी गए हैं, एडिशनल एसपी साहब से भी मिले हैं, एसएचओ साहब से भी मिले हैं। अब ये कहाँ तक सच कह रहे हैं? ये जो बोल रहे हैं इनके लिए ये जिम्मेवार है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो सच्चाई है उसके साथ उसको आपके सामने रखूं। कुल मिलाकर डीजे जो है राड़ की जड़ है, इनसे बचना चाहिए और हमें पेशेंस रखना चाहिए। हमें संयम नहीं है, छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर देते हैं, सिर फोड़ना शुरू कर देते हैं, मुकदमे होते हैं, लोगों को न्याय नहीं मिलता। तो जिसके बच्चे की शादी हुई हो, जो बहू लेके आया हो, वो क्यों लड़ाई करेगा? ये कह रहा बेचारा हाथ जोड़ गया हो, ये सच होगा? बिल्कुल सही बात है। जो घर में बहू ब्याह के लेके आएगा वो झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन आपस में हम खुन्नस क्यों रखते हैं? ये कोई दूसरा समुदाय भी नहीं है। आपस में खड़गवंशी लड़ रहे हैं, सिर फूट गया, 6 आदमियों का कह रहा फ्रैक्चर हो गया, 15 आदमी थे, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको न्याय मिलना चाहिए बेचारे को। जब मेरे घर आया, वैसे मेरी वीडियो का कोई इतना बड़ा असर तो पड़ता नहीं, मैं बस जनता तक लोगों के साथ हुई घटना को दिखाता हूँ। मैं कोई विधायक या नेता कोई हो तो नहीं, लेकिन एक निःशुल्क मदद करता हूँ। आपसे कुछ मांगा तो नहीं? हमसे कुछ नहीं मांगा। क्या चाहते हो आप मेरे से? हम तो यही चाहते हैं थोड़ी हमारी हेल्प हो जाए आपके सहारे से। हेल्प तो खैर मैं आदेश तो किसको दूंगा नहीं, और ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारी बात दूर तक पहुँचाऊँगा। आजकल किसी अधिकारी के पास, पुलिस वालों के पास भी टाइम तो है नहीं कि आपकी वीडियो देखे, आपकी समस्या सुने। आप जा रहे हो, व्यक्तिगत जा रहे हो, तब भी कई बार सुन भी लेते हैं, कई बार वहाँ भी नहीं होता। तो मैं तो जनता तक, तुम्हारे गांव वाले भी लोग देखेंगे, जिन्होंने तुम्हारे साथ घटना किया वो भी लोग वीडियो देखेंगे। तो भाई ऐसा मत करो, क्यों किया इनके साथ, क्या जरूरत थी मारने की? तुम्हारे पास तो गंगा जी बहती है जी। आदमी जब मर जाता है कहाँ लेके जाते हो? गंगा जी पे। तिगरी है ब्रजघाट। तो जो तुम्हारे घर सिर फोड़ा है, मारा, तो वो अमर हैं क्या? मरेंगे नहीं? अमर तो वो भी नहीं है साहब, मरना तो सब ही है।
तो ऐसा गलत काम क्यों करते हैं लोग? नशा भी करते हैं क्या वो? नशा भी करते होंगे, नशे में भी घूमते हैं वो लड़के, नशा भी करते हैं, दारू सिगरेट ये चीज़ तो पीते ही हैं। नशे में कई बार ऐसा होता है आदमी अपराध कर देता है, उसको पता नहीं होता, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। भाई जब तुम्हें एक दिन जाना है, क्यों लड़ते हो? तिगरी चले जाना है, ब्रजघाट चले जाना है, इतनी ऊंची चिता बनेगी, जल के 4 घंटे में छोटी सी रह जाएगी और तुम दुनिया चले जाओ, क्यों किसी का सिर फोड़ रहे हो? अब बेचारी वो बहू शादीशुदा होकर आई, उस पर क्या असर पड़ेगा कि मेरे आते ही मेरे ससुराल वाले को इतना मारा है, और आपस में सारे खड़गवंशी हो। कोई पाकिस्तानी तो मारने आए नहीं, ना बांग्लादेशी आ गए, ना कोई ईरान इराक के आ गए, ना अमेरिका वाले आ गए, आपस में लड़े हो और एक ही समुदाय के हो। तो भाई बहुत गलत बात है, और मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने गलत किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए, इसकी मदद होनी चाहिए जो भी ये कह रहा भाई। तो बड़ी दुखी बात। और क्या चाहते हो? मैं आपकी एक तो वीडियो दूर तक चलाऊं, वो मैं चलाऊंगा। चाहता हूँ जी ये गिरफ्तार होने चाहिए लड़के। ये लड़के आज भी दबंगी में घूमते हैं, 15-20 की टोली बना के, आज भी कोई भी बता देगा, गाँव में जाके पूछताछ कर ले में ये। तो अपनी बात रखने के लिए तुम बैठ जाओ, जाके थाने में बताओ कि साहब ये हो रहा। मैंने कई बार बताया उन्हें, फोटो भी दिखाई है तमंचे के साथ भी। फोटो मुझे भी दिखाना तमंचे के साथ। तमंचे के साथ कई फोटो हैं जी उनकी। अच्छा, क्या नाम है उसका? बॉबी। तो और कहीं ऊपर चले जाओ, एसपी साहब के पास चले जाओ। एसपी साहब को भी दिखाई थी मैंने, टाइप मतलब कंप्यूटर से निकलवा के टाइप करा के जब लेगा था मैं। अच्छा, फोटो खींच के? फोटो खींच के। पहली बार में एसपी साहब ने बोला, हम सारे चोटीले भी गए थे, गाड़ी भर 2 गाड़ी करी थी किराए पे मैंने, जब गाड़ी में रख जब चोट लगे हुए भी गए थे? हाँ चोट लगे हुए भी गए थे। तो एसपी साहब बोले कि जाओ इंस्पेक्टर साहब को बताओ 2 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। 2 दिन के बाद हम गए तो वहाँ पे एसपी साहब मिले नहीं, छोटे एसपी साहब मिले थे। तमंचे वाले भी दिखा रहा हूँ जी। दिखाओ, जल्दी दिखाओ, डिलीट मत करो, वीडियो बननी। तो भाई मैं कह रहा हूँ गलत काम मत करो, अच्छे इंसान बन जाओ यार। सावन का महीना चल रहा है, कांवर लेने जाते हैं, गलत काम करते हैं लोग, अच्छे काम कर रहे हैं। ये देखो जी। हाँ, ये कौन है तमंचे वाला? साइड में बबलू बैठा है। एडिटेड तो नहीं है, एडिट मेरे चश्मे बिना दिखता ही नहीं। कौन सा बबलू? बबलू तो ये है, ये बॉबी है, ये साइड में बैठा है यहाँ पे। ये एडिटेड तो नहीं है फोटो? नहीं। तो इतने तमंचे, ये कास्तूर भी डालता नजर आ रहा है, जिस टाइम भेजा था। ये वाला तो नकली है, ये ऊपर वाले ये दिखाए उनको? ये जी सब दिखाए थे मैंने। ये एडिट करे हुए तो नहीं है? नहीं। तो ये कहाँ से आ गए तुम पे इतने हथियार? ये तुम पे इतने हथियार कहाँ से आ गए? ये फेसबुक पे भेजते हैं जी हमारे, मेरे पास को। तुम्हें ही भेजते हैं? हाँ जी। बोला इतने हथियार है हम पे? हाँ जी। ये तो कमाल हो गया जी सर। देखो अगर ये एडिट, देखो सर, देखियो भाई, ये देखियो, ये तमंचे वाले बता रहा है, दिख रहा है भाई कैमरे वाले? तमंचे दिख रहे हैं? दिख रहे हैं यार, ये तो कमाल हो गया, खुलेआम। और भी है। अरे हाँ, ये तो पिस्टल, ये तो पिस्टल लग रहा है जी सर। ये तो यार नकली तो नहीं है साला ये। और ऊपर देखो सर। ये कौन है ये बाल वाला? बॉबी। तो कम ही उम्र का लड़का है। हाँ जी, नया लड़का, बिल्कुल पूरा आतंक मचा रखा है गांव में इसका। अच्छा, और कहाँ कहाँ दिखी हो इसके अरे ये देखो, ये कौन है? ये बॉबी है। और जी ये तो किसी का, ये बॉबी है। ये भाई दिखा रहा फोटो, ये कोई पता नहीं, ये भी दिखा रहा। ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गए थे फोटो? बॉबी सिंह, बॉबी सिंह, ये देखियो, ये फोटो दिख रहा कैमरामैन? यार ये क्या कर रहे हैं बताओ, कितनी, ये तो बड़ी ख़राब बात है भाई। अच्छा, ये तमंचा हाथ में है, ये किसका है? ये देखो तमंचा इसके हाथ में, ये तो फोटो में दिखा रहा भाई, दिख रहा तुम्हें? कैमरे में शूट हो रही? ठीक, ऊपर भी है साहब, ऊपर रह गए, ऊपर रह गया। ये देखो, ये कौन सा हथियार है इस पे? ये तो ऐसे हथियार मैंने भी नहीं देखे, मैं फोर्स में रहा हूँ। ये भी अजीब तरीके का हथियार है, हैं? पिस्टल है। ये पिस्टल कहाँ से आ गए इस पे इतने? यही बताया कहाँ से। यार ये तो कमाल हो रहा है। और नीचे भी है साहब, दिखाओ दिखाओ। हाँ देखो, ये देखो। अच्छा, ये कारतूस, ये देखो, ये कारतूस भी फोटो लेके घूम रहा है। और एक नीचे भी है, ये देखो तमंचा। ये इसके हाथ में, ये कैसे पता चला? अच्छा, तुमने स्टेटस में से निकाला इसके? अच्छा, बॉबी सिंह के स्टेटस में से इसने निकाला है। तुम भी पूरे इंटेलिजेंस वाले हो, दिख गया? हाँ, बॉबी सिंह के स्टेटस में लिखा लगा हुआ है ये तमंचा। ये तो कौन सा तमंचा भाई? अब ये तो यही बताया कौन सा। ये तो कारतूस तो दिख गया मुझे। यही है। अच्छा, ये एडमिट कौन पड़ा? ये हमारी मम्मी है। ये इसकी मम्मी एडमिट पड़ी है भाई। भाई अगर ऐसा हो रहा तो गलत है, ये तो तकड़ा वाला वो हो रहा है। तुम स्टेटस में से निकालते देखो, लोग ऐसे स्टेटस लगाते हैं तमंचों के, पिस्टल के, और असली स्टेटस भी लगा रखा है इन्होंने। तो तुम नाल तोड़ के कास्तूर भी डाल लेते इसमें, तो दिखाया क्यों नहीं तुम? मुझे वीडियो उतारनी नहीं आती है, मैंने तो ऐसे करके ही स्टेटर पे उतार ली है, जो फोटो आई है मेरे पास।
मेरे पास जो किसी को दिखा, तो और क्या चाहते हो कि अब जनता तुम्हारी बात सुने, पुलिस प्रशासन सुने? मैं तो यही चाहता हूँ, ये लड़के गिरफ्तार होने चाहिए। ये तो इतने बड़े हथियार लेके घूम रहे हैं, तुम दिखा रहे हो, पता नहीं सच है झूठ है, भगवान जाने। मैंने हर जगह भागा हूँ, मैं ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है जहाँ नहीं गया। एसपी तक ही मेरे पास आए हो अब? हाँ, के बाद में तुम आपके पास आया हूँ मैं। देखते हैं कि ये सबसे बाद में मेरे पास आए विधायक जी, एसपी साहब सब जगह चले गए, और जो बात ये दिखा रहे हैं, अब फोटो कहाँ तक सच है ये तो पता चलेगा, लेकिन फोटो में बिल्कुल दिख रहा है, उसमें अश्लील फोटो भी हैं, तमंचे के भी हैं, पिस्टल के भी हैं, तरह तरह हथियारों के हैं। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों गुंडे बन रहे हो? अच्छे इंसान बनो ना। तुमने हथियार चलाना, फोर्स में भर्ती हो जाओ, फौज में जाके पाकिस्तान पर हथियार चलाना, वहाँ सीमाओं पर गोलीबारी होगी, ये आतंकवादियों से लड़ो। आपस में क्यों लड़े हो? वो भी अपने परिवार के साथ। तो क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश? मुकेश क्या, राणा खड़गवंशी? मुकेश खड़गवंशी। मुकेश खड़गवंशी भाई इसका नाम है। वो सीधा जगदेवपुर से आया है, इसकी मदद होनी चाहिए। बड़ी लंबी वीडियो बन गई। तो भाई बड़ी दुखी वाली बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? नमस्कार।